स्वागत है आपका संस्कृति चित्र चैनल पर। भगवान श्री राम ने 10,000 वर्षों से भी अधिक समय तक इस धरा पर धर्म का राज्य स्थापित किया। उनके इस दीर्घ शासन काल में उन्होंने ऐसे अनेक अनुपम कार्य किए जिन्होंने सनातन धर्म को एक गौरवशाली इतिहास प्रदान किया। किंतु प्रश्न उठता है कि धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस धरती से कैसे अंतर्धान हो गए। ऐसा क्या कारण था कि उन्हें अपने प्रिय परिवार, अपने राज्य और समस्त धरा को त्याग कर पुनः अपनी विष्णु रूप लौटना पड़ा। पद्म पुराण में वर्णित एक अलौकिक कथा के अनुसार एक दिवस एक वृद्ध संत प्रभु राम के दरबार में पधारे। उन्होंने श्री राम से एकांत में गहन मंत्रणा करने का अनुरोध किया। उस संत की बात सुनकर भगवान राम उन्हें एक गुप्त कक्ष में ले गए। उन्होंने अपने प्राणप्रिय छोटे भाई लक्ष्मण को उस कक्ष के द्वार पर खड़ा कर यह आज्ञा दी कि यदि किसी ने भी उनकी और उस संत की वार्ता में विघ्न डाला तो उसे मृत्युदंड का भागी होना पड़ेगा। लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई की आज्ञा का अक्षरशः पालन करते हुए दोनों को कक्ष में एकांत छोड़ दिया और बाहर निष्ठापूर्वक पहरा देने लगे। वह वृद्ध संत कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, बल्कि साक्षात कालदेव थे जो स्वयं विष्णुलोक से पधारे थे। उन्हें भगवान राम को यह बताने हेतु भेजा गया था कि पृथ्वी पर उनके लीला काल का समापन हो चुका है और अब उन्हें अपने सनातन धाम, अपने स्वर्गिक निवास वैकुंठ में लौटना होगा। तभी सहसा द्वार पर परम क्रोधी ऋषि दुर्वासा आ पहुंचे। उन्होंने लक्ष्मण से अनुरोध किया कि वे उन्हें भगवान राम से बात करने के लिए कक्ष के भीतर जाने दें, परंतु श्री राम की कठोर आज्ञा का स्मरण कर लक्ष्मण ने उन्हें ऐसा करने से नम्रतापूर्वक मना कर दिया। ऋषि दुर्वासा अपने प्रचंड क्रोध के लिए विख्यात थे, जिससे हर कोई भयभीत रहता था। लक्ष्मण के बार बार समझाने के उपरांत भी ऋषि दुर्वासा अपनी बात से तनिक भी पीछे नहीं हटे और अंततः उन्होंने लक्ष्मण को चेतावनी दी कि यदि उन्हें प्रवेश नहीं मिला तो वे श्री राम को शाप दे देंगे। लक्ष्मण की चिंता और भी बढ़ गई। वे एक घोर धर्म संकट में पड़ गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे अपने भाई के आदेशों का पालन करें अथवा उन्हें ऋषि के भयंकर शाप से बचाए। फिर उन्होंने एक अत्यंत कठोर और विवशतापूर्ण निर्णय लिया। लक्ष्मण कभी नहीं चाहते थे कि उनकी किसी भी भूल के कारण उनके अग्रज को कोई भी कष्ट हो, इसलिए उन्होंने स्वयं को बलिदान करने का संकल्प किया। उन्होंने विचार किया कि यदि वे ऋषि दुर्वासा को भीतर नहीं जाने देंगे तो उनके भाई को शाप का सामना करना पड़ेगा, किंतु यदि वे स्वयं भीतर जाकर भगवान राम की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो केवल उन्हें ही मृत्युदंड का भागी होना पड़ेगा। लक्ष्मण ने इसे ही उचित निर्णय समझा। वे आगे बढ़े और कक्ष के भीतर चले गए। वार्ता में विघ्न डालते हुए लक्ष्मण को वार्ता में हस्तक्षेप करते देखकर भगवान राम स्वयं एक विकट दुविधा में पड़ गए। एक ओर उनके लिए धर्म के नियम का पालन करना अनिवार्य था, वहीं दूसरी ओर अपने भाई के प्रति प्रेम के कारण वे अत्यंत लाचार थे। उस समय श्री राम ने अपने प्रिय भाई को मृत्युदंड देने के बजाय उन्हें राज्य और देश का परित्याग करने का आदेश दिया। उस युग में राज्य से निर्वासित होना मृत्युदंड के समान ही माना जाता था, परंतु लक्ष्मण, जो अपने भाई श्री राम के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे, उन्होंने इस भौतिक देह को त्यागने का निर्णय लिया। वे सरयू नदी के तट पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने नदी में प्रवेश किया, वे अपने वास्तविक स्वरूप शेषनाग के अवतार में परिवर्तित हो गए और सीधे विष्णुलोक को प्रस्थान कर गए। अपने प्राणप्रिय भाई के वैकुंठ गमन के पश्चात श्री राम अत्यंत दुखी हो गए। जिस प्रकार लक्ष्मण श्री राम के बिना नहीं रह सकते थे, उसी प्रकार भगवान राम को भी लक्ष्मण के बिना यह धरा अच्छी नहीं लग रही थी। उन्होंने भी इस संसार को त्यागने का निश्चय किया। फिर भगवान राम ने अपना राजमहल और समस्त पद अपने पुत्रों को सौंप दिया और सरयू नदी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर श्री राम सीधे सरयू नदी में प्रवेश कर गए और अचानक अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो चैनल संस्कृति चित्र को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।